फ्रेंड्स देखेंगे कि ये मेथी हमारे बड़े से पौधे में लगा हुआ है और ऐसे ही बीज किसी भी पौधे में हम बड़े पौधे जिसमें लगे हैं उसी में हम डाल देते हैं और देखिए किस तरीके से कितना अच्छा ग्रोथ इसका, कितना बढ़िया हेल्थी मेथी का साग हुआ है। देखिए इसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं और ये अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। कि अगर इस तरीके से साग बनाते हैं मेथी का तो काफ़ी सेहत के लिए ये बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स देखिए। और इसके लिए कुछ आपको अलग से नहीं करना है, घर के ही मसाले में से लेकर मेथी आप या इस तरीके से आप किसी कोई भी गमला आपका हो उसमें मिट्टी खाद दीजिए और डाल दीजिए। इस तरीके के साग बढ़िया आसानी से मिल जाते हैं। और ये घर में प्याज जो जम जाता है फ्रेंड्स, तो इसका भी तरीका हमने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे। और प्याज भी बेकार नहीं होता है, अंदर वाला भाग खाली जो जमा होता है जिसमें पौधे निकले होते हैं वही भाग निकाल लीजिए और प्याज आप यूज कर लीजिए घर में। और इस तरीके से भी आप लगाएंगे तो देखेंगे कि साग कितना हेल्थी और बढ़िया देखिए लगा हुआ है। और इसी तरह जब भी हम सब्जी बनाते हैं उसमें से प्याज अंदर का भाग निकाल लेते हैं और फिर हम ये लगा देते हैं साग। और देखिए बहुत आसानी से ये लग जाता, 2-3 बार ये हार्वेस्टिंग को मिल जाता है आसानी से। ये है सरसों के तरह एक लाही पत्ता का साग फ्रेंड्स, जिसका पत्तियां पत्तियां केवल तोड़ते जाइए और बढ़िया इसमें और पत्तियां निकलती जाती हैं, काफ़ी दिनों तक साग मिलता रहता है। और इसमें जब ये फूल लग जाए तो इसको फिर उखाड़ लेना होता है, नहीं तो वो फूल लग जाते हैं। अगर बीज चाहिए तो रखिए, नहीं तो उसको निकाल लीजिए। और ये बकला फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया इसमें फूल लगे हुए हैं और हेल्थी बकला है। एक बार आपको अगर बीज नहीं है घर पे या तो गांव में आसानी से मिल जाते हैं, गांव से हमने मंगाया था। और ये मिल जाए उसके बाद आप खुद बीज इसका रख सकते हैं और इसकी फलियां बहुत पौष्टिकता भरी होती हैं इसमें। और ये लगा दीजिए और देखिए बहुत आसानी से ये किसी पौधे के साथ ग्रो हो जाता है। बड़े पौधे में भी लगा दीजिए या अलग लगा दीजिए। इसमें साग भी हमने काफ़ी लगा रखा था, अब ये बड़ा हो गया है तो साग निकाल दिया है। और ये देखिए ये है सोया का पौधा। सोया चाहे तो आप साग बनाइए, नहीं तो ये बीज चाहिए तो देखिए ये हमने पौधा ऐसे रखा है, अगर बीज चाहिए होगा तो हम रख लेंगे। ये हमारा एयर लेयरिंग से लगाया हुआ प्लांट अमरूद का है, जो एयर लेयरिंग से तैयार किया था फ्रेंड। देखिए कितना हेल्थी है। और ये टमाटर देखिए किस तरीके के लगते हैं छत पे, ये पहले अभी छोटे थे तब के ये हैं। देखिए इसके बाद देखिए किस तरीके से गुच्छे में लगा हुआ है टमाटर। और ज़्यादा देसी टमाटर लगाना चाहिए। वैसे हमने फ्रेंड्स दोनों पौधे लगाए थे, देसी भी और ये भी, लेकिन हमें पता नहीं चला। और ये तो देसी खैर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ऑर्गेनिक है, शुद्ध ऑर्गेनिक और होममेड तरीके से उगाया है और कोई बाहर का केमिकल्स वाले खाद नहीं डालते हैं। फिर भी इस तरीके से फ्रूटिंग मिलता है। देखिए कितने गुच्छे गुच्छे में लगे हुए हैं सारे टमाटर। और जब हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं फिर भी इस तरीके के रिजल्ट मिले तो कुछ कम नहीं है फ्रेंड्स। इस तरीके के भी बहुत आसानी से घर के ही टमाटर से हम लगा देते हैं, जो सब्जी के लिए आते हैं उसी टमाटर को हम काट कर मिट्टी में डाल देते हैं, उसी बीज से ये पौधे तैयार हो जाते हैं। और किसी भी गमले में हम पौधे तैयार कर लेते हैं और देखिए फिर भी इस तरीके की सब्जियां निकलती रहती हैं। और ऐसा सब्जियां जो है लगाते हैं कि देखिए कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं कि वो चाहे जितना आप छत पे लगा लीजिए लेकिन उससे आपके घर के जो है रिक्वायरमेंट नहीं पूरा होता है। और कुछ सब्जियां ऐसी है कि आप लगा लीजिए तो बहुत जो है हद तक ये घर के पूरा कर देते हैं, ज़रूरत होता है। तो इसमें ये धनिया, टमाटर और साग वगैरह हैं या और सब्जियां हैं जो फ्रेंड्स है ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं। एक बार लगा दीजिए और फिर कितने दिनों तक बहुत सारी फ्रूटिंग मिलती भी रहती है, हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और बहुत ज़्यादा इसके लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है, घर के बीज से या आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। उसमें ही है ये कि ये टमाटर जो देखिए कितना सब लगा हुआ है। और ये चने का साग फ्रेंड्स है, जल्दी मार्केट में भी नहीं मिलता है। और मेथी वगैरह ऑर्गेनिक कहाँ मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों में भी लगा देंगे ग्रो बैग में तो वो भी आसानी से लग जाते हैं। और इतना ज़्यादा हर रोज़ बनाना नहीं होता है तो काम लायक निकल ही आते हैं अपने ही गार्डन में।
और ये है कि देखिए अच्छे बीज अगर हों अपने घर पे ज़रूर बीज रख लेना चाहिए गार्डन में ही, तो अच्छे बीज मिल जाते हैं और फिर इस तरीके की फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग हम लोगों को मिलती रहती हैं। देखिए एक बार सेम का बीज हमने मँगाया गाँव से, उसके बाद से हमको नहीं लेना पड़ता है। हम इसी में रख देते हैं और बीज अपने आप रह भी जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सेम लगता रहता है। देखिए इस तरीके से गुच्छे-गुच्छे में देखने में भी अच्छा लगता है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और सेम हर रोज़ नहीं खाया जाता है। देखिए ये बीज इसी में रह जाता है, सूख जाता है और इसी बीज से सालों-साल तैयार करते रहते हैं हरदम। ये ऐसी सब्जियाँ हैं ये कि आप एक बार लगा दीजिए कितने दिन तक हार्वेस्टिंग देती रहती हैं ये। और चाहे ठंडी हो, चाहे थोड़ी गर्मी भी पड़ने लगती है तभी भी ये और इतना ज़्यादा निकलता है कि खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप सेम लगा देते हैं तो। इसलिए मैं सेम पे बहुत ध्यान देती हूँ। आप पहले भी वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे सेम निकलते हैं और मैं लगाती ज़रूर हूँ, क्योंकि फलियों वाली सब्जियाँ जो है खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन्स वगैरह होते हैं काफ़ी सारे मात्रा में। रेशे वाली सब्जियों में कुछ अलग ही विटामिन सारे होते हैं ज़्यादा, और देखेंगे आप कि इसमें जो है इसको ग्रो करने में भी कठिनाई कोई नहीं है। बीज भी आसानी से शॉप में मिल जाते हैं और आप लगा देंगे और कुछ दिनों बाद ही आपको जो है बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। एक ध्यान देना होता है इसमें फ्रेंड्स केवल कि आप थोड़ा लगाते वक़्त गोबर के खाद वगैरह डाल के और बीज लगा दीजिए। उसके बाद आपको केवल टाइम टू टाइम पानी देना होता है और चावल के पानी हो सके तो आप ज़रूर इसमें दीजिए। सेम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चावल के पानी से बहुत अच्छा इसका ग्रोथ बना रहता है और ग्रोथ इसका जो है हरियाली जाती नहीं है जल्दी। ये देखिए ये तो है कि इतनी सारी ठंडियाँ पड़ी फिर भी इसमें फलियाँ लगती रहीं। और अगर हरदम आप चावल के पानी देते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी पौधा खराब नहीं होता है। बहुत टाइम तक ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है और फलियों से भरा रहता है। देखिए अगर छत पे कहें और बहुत सारी मिट्टी भी नहीं है और फिर भी इस तरीके की सब्जियां लग ये है फ्रेंड्स कि ये शेयर करने का मतलब ये होता है कि देखिए ज़रूर हम लोगों को अपने आसपास छत पे पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। ये जो भी पौधे हैं फ्रेंड्स सब्जी, फल और ये फ्लावर्स सब के साथ-साथ हम लोगों की सेहत के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और देखिए पौधों को देख कर ही कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद आता है। देख कर ही आप छत पे आ जाइए, अगर आपने छत पे पौधे लगा रखे हैं, तो वो देख कर ही मन खुश हो जाता है, जो पैसे से भी हम लोग नहीं खरीद सकते। उस चीज़ को, उस अनुभव को, उस खुशी को हम लोग पैसे से भी तुलना नहीं कर सकते कि पैसे से कोई खुशियाँ, कोई आनंद, कोई अंदर जो अनुभव करते हैं पौधों को देखकर, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बताती हूँ फ्रेंड्स कि 1-2 लोग भी कोई अगर इससे देखकर कोई आसानी से, जैसे बहुत हम लोग हर चीज़ आसानी से चाहते हैं कि हाँ बहुत आसान हो, बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, खर्च भी ना करना पड़े और फ़ायदे भी बहुत मिले। तो उसमें से ये गिनी-चुनी कुछ पौधे हैं जो बहुत आसानी से हम लगा भी सकते हैं। उससे हम लोगों को जो है काफ़ी सारी ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई भी पौधा लगाते हैं तो अंदर रहता तो है ही कि हाँ इसमें से फ्रूटिंग मिले हमको अच्छे से अच्छा। तो इसमें कुछ इसी तरह के पौधे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बैगन का हमने बीज रखा है और बीज रख लेते हैं और इसी से हम पौधे बना लेते हैं, मार्केट से नहीं मंगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम गार्डनिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स।